हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वर्कशीट डीओई की वर्कशीट नंबर 38। ये साइंस की वर्कशीट है, 10th क्लास की वर्कशीट है। ये कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर से ही है। ये है कार्बन के अपरूप। तो अपरूप क्या होते हैं? अपरूप होते हैं जिनके जो भौतिक गुण हैं वो कैसे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और जो रासायनिक गुण हैं वो उनके एक समान होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हम पिछली वर्कशीट में बता चुके हैं कि कार्बन क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हर जगह कार्बन है, जैसे हमारी बॉडी भी कार्बन से ही बनी हुई है। उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए सब कुछ किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। इसलिए ये कार्बन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में भी देखें, जैसे जो हम आभूषण पहनते हैं, रिंग हो गई, डायमंड है, वो भी किसका अप्रूप है? ये कार्बन का ही अप्रूप है। और जो पेंसिल, लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं वो भी, अगर चीनी भी आप देखेंगे, जो घर में चीनी है, शुगर है, वो भी क्या है? कार्बन, सॉरी, कार्बन का अप्रूप है। और अगर आप कोयला देखेंगे तो वो भी कार्बन का ही अप्रूप है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताए हुए हैं ग्रेफाइट और हीरा। यहाँ पे दो दिखाए हुए हैं। पहला है संरचना के आधार पर। तो ग्रेफाइट में है एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होते हैं। षटकोणीय मतलब जिनकी छह भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा होता है, हेक्सागोनल रिंग होती है, 2 3 4 5 और 6, इस टाइप की रिंग होती है, और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, एक दूसरे के ऊपर तल की तरह व्यवस्थित होते हैं। और फिर है दूसरा है आबंध। कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इनमें से एक आबंध द्विबंधी होता है। ठीक है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? अतिरिक्त 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जैसे ये एक है तो 1 2 और 3, ये 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और उनमें से जो एक है वो द्विबंध होता है। ठीक है, अब है चिकना तथा फिसलनशील। चिकना तथा फिसलनशील, अब जब प्लेट्स के, जैसे एक ये वाली प्लेट हो गई पूरी और एक दूसरी नीचे वाली हो गई, और ये एक जो बहुत कमज़ोर वाले बॉन्ड होते हैं उनसे ये जुड़े होते हैं, वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस होते हैं उनसे जुड़े होते हैं। तो क्या होती है, प्लेट एक दूसरे से की तरफ खिसकती रहती है, ये इधर से उधर, तो उसकी वजह से क्या होती है, चिकनी होती है। अब खिसकती है तो क्या है कि इसमें जो घर्षण है वो बहुत कम है, और ये इधर से उधर प्लेट खिसकती है। जैसे कि जो लेड पेंसिल है, जब हम उससे लिखते हैं तो नीचे ब्लैक कलर का वो छोड़ती जाती है, और ऊपर भी पेंसिल होती है और वो घिसती जाती है। तो वो प्लेट्स हैं क्योंकि, तो वो कागज़ पे जब हम लिखते हैं तो वो उस पर लेयर, उसकी एक प्लेट उतरती जाती है, और बाकी पेंसिल ऐसी जैसे जैसे चलाते जाते हैं उसकी वो प्लेट उतरती जाती है। ठीक है, तो प्लेट्स होती हैं इसकी, जो ग्रेफाइट की होती हैं सारे में। अब है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण सुचालक। ये कैसा होता है? चालकता कैसी होती है? ये विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि विद्युत को प्रवाहित करता है। अब ऐसा क्यों होता है? हम पहले जो इलेक्ट्रिसिटी वाला हमने चैप्टर किया था उसमें बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी की चालकता होती है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा हुआ था? एक था उसमें डबल बॉन्ड था, और दो उसमें सिंगल बॉन्ड था। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? डीलोकलाइज होता है, इधर से उधर वो घूमता रहता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसकी चालकता होती है, और ये विद्युत का चालन कर सकता है। अब है स्नेहक और पेंसिल लेड। पेंसिल लेड का आपको बता चुके हैं कि उसमें ये ग्रेफाइट होता है। दूसरा है स्नेहक। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट होते हैं, जो चिकना सतह को चिकना बनाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए, जैसे पंखे में भी जो बॉल बेयरिंग होते हैं उसमें लगाने के लिए, और जितने भी ये जो पार्ट्स होते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ियों के पार्ट्स हो गए, उन्हें लुब्रिकेंट, उन्हें चिकना करना है, या फिर लॉक है उनको करना है, तो वहाँ पे, और ये मार्केट में भी आता है ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के नाम से। ट्यूब भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, हर तरह से आता है। ठीक है, तो अब है हीरा। हीरे में क्या है? दृढ़ त्रिआयामी संरचना, ये 3 डायमेंशनल संरचना है। ठीक है, ये आपको जैसे दिख रही है। यहाँ पे क्या है, कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, जैसे ये एक कार्बन का है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो ये 4 से जुड़ा हुआ है जो एक है, जिसमें एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं। जो कैसी संरचना बनाई है? ये 3D संरचना बनाई है। ये बहुत ही हार्ड होता है। सर्वाधिक कठोर पदार्थ ज्ञात, जितने भी पदार्थ अब तक ज्ञात हैं नेचुरल, वो सब में ये कठोर होता है सबसे ज़्यादा। और ग्रेफाइट कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। तो अलग अलग हो गए ऐसे ही। और ये क्या होता है? कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन कैसे? चार चार उनसे जुड़े हुए हैं अलग कार्बन से, तो इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं, डबल बॉन्ड इसमें है ही नहीं। और क्या है? काटने के उपकरण। काटने के जो उपकरण होते हैं वो होता है, जैसे कि शीशा काटने के लिए, जो बहुत ही फ्रिजाइल चीज़ें होती हैं उनके लिए, शीशा काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। और आभूषण में आपको पता ही है कि हीरे का इस्तेमाल किया जाता है।
अब है इनकी संरचना है, जैसे ये है C60। C60 क्या है ये? बकमिंस्टर फुलरिन। ये भी एक इसी का ही अपरूप है, बकमिंस्टर फ्लोरिन। ये फुटबॉल जैसी शेप इसकी होती है, जैसे आपको दिख रही है, और इसमें 60 कार्बन होते हैं। ये ना ज़्यादा कठोर होता है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है। अब है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसका मतलब क्या है? हम जानते हैं कि कार्बन हर जगह मिलता है, मतलब इतने कार्बन कार्बन बॉन्ड बना बना के इतने बड़े बना रखे हैं इसने, यौगिक और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही तैयार कर दी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, नंबर 1 पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है? कार्बन अपने ही जैसे मतलब कार्बन एटम्स के साथ ही मिलकर बड़ी बड़ी चेन बनाता जाता है, बनाता जाता है। ठीक है। तो ये क्या है? बहुत बड़ी बड़ी श्रृंखला बना देता है, तो इसकी वजह से ये बहुत सारे यौगिक बनाता है, इतने बड़े बड़े यौगिक बनाता है। तो जैसे कि अभी तो जैसे आपको पता है शुगर का भी, जैसे शुगर का होता है, जैसे शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11 है जैसे। तो वो भी, उसमें भी C12 है, 12 कार्बन है, और भी इतने बड़े बड़े बना देता है ये। अब सेकंड है सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिनमें 7 या 8 परमाणु। सिलिकॉन, अब हमने सिलिकॉन का क्यों लिया है यहाँ पे? क्योंकि कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और जो सिलिकॉन है Si, उसकी भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक होता है 14 और इसका जो विन्यास होता है 2, 8 और 4 होता है। तो बाहरी कक्षा में इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कार्बन की तरह ही हो गया, लेकिन क्या है ये? अनस्टेबल है। इसमें दिखाया हुआ है ना, अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशील मतलब कि भाई अभिक्रिया करने को तैयार। क्रिया कौन करता है? जो अनस्टेबल होता है। जो स्टेबल हो चुका है वो कभी क्रिया नहीं करेगा। क्रिया वो करते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको अभी और क्रिया करनी है, उनको तसल्ली नहीं हो रही है। ठीक है। अब है कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। ठीक है। तो ये क्या है? कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाते हैं, आबंध बनाते हैं, वो बहुत स्टेबल होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती इतने फिर क्रिया करने की, क्योंकि वो तो अपना सेटिस्फाई हैं फिर। फलस्वरूप उनके कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? कार्बन से बहुत सारे यौगिक प्राप्त होते हैं। अब है चतु दूसरा है चतु संयोजकता। चतु संयोजकता का मतलब क्या है? चतु संयोजकता का मतलब है, इसके जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं, ये क्या करता है कि जो कार्बन है एक तो, और वो अन्य 4 परमाणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है। वो भी जैसे कैसे हैं? जो जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और क्लोरीन हो गया, सबसे ये जुड़ने की क्या रखता है? आबंध बनाने की क्षमता रखता है। तो ये भी क्या है? एक, इस वजह से भी ये बहुत सारे यौगिक बना सकता है। अब कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणु वाले तत्वों से बड़े बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कार्बन का साइज क्या होता है? छोटा होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। ठीक है। तो सिलिकॉन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज छोटा है। तो साइज छोटा जिसका होता है, तो अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है। फिर उसके बाद शेल स्टार्ट हो जाती है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। तो इसमें जैसे बाहर वाली में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, और अंदर वाली में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अंदर जो न्यूक्लियस है, अंदर जो नाभिक है, वो उनको कस के पकड़ के रखता है। तो जितना छोटा होगा वो उतना कस के पकड़ के रखा हुआ है, और जितना बड़ा है उसके फोर्स उतने ही थोड़े लूज पड़ जाते हैं। ठीक है। तो कार्बन का साइज छोटा है, तो इसका मतलब बहुत ही मजबूती के साथ ही इसका जो नाभिक है वो पकड़ के रखता है जो इसके इलेक्ट्रॉन है उनको। अब है शुद्ध कार्बन। अब है शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित करके हीरे हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यह संश्लेषित हीरा आकार में छोटे होते हैं। जो पता है, जो जो ये मतलब प्राकृतिक हीरे तो हैं ही, और इतने आर्टिफिशियल हीरे भी बनाए जाते हैं, तो वो कैसे हैं? देखने में वो एक जैसे ही होते हैं जो बनाए जाते हैं, उच्च दाब पर और ताप पर बनाए जाते हैं वो। अब है फुलरिन। फुलरिन बताया था ना, जो फुटबॉल जैसा है, ये C16 वाला। फुलरिन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। तो इसका नाम इसलिए उनके नाम पर ही पड़ा। क्या पड़ा इसका नाम? बकमिस्टर फुलरिन, क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम भी बकमिस्टर फुलरिन फुलर था। ठीक है।
तो ये इसकी शेप कैसी थी, फुटबॉल जैसी थी। अब है इसके बेटा क्वेश्चन आंसर। पहला है कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति क्यों दर्शाता है। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हाँ, तो बेटा इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है क्योंकि कार्बन कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ एकल, द्वि तथा त्रिबंध बना सकता है। ठीक है, क्या क्या बना सकता है, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध और साथ ही लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न यौगिक बनाते हैं। तो इसलिए ये क्या है, इसलिए सर्वतोमुखी कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बन के परमाणु अधिक संख्या में यौगिक कुछ विशेष गुणों की वजह से बनाते हैं। पहला है श्रृंखलन, ये आप वहीं से पीछे वर्कशीट में से देख कर लिखेंगे। श्रृंखलन क्या था, जो आपस में ही कार्बन, जैसे कार्बन है वो बाकी कार्बन के परमाणुओं से ही जुड़कर जो बड़े बड़े यौगिक बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। दूसरा है चतुसंयोजकता, ये भी आप वहीं से करेंगे क्योंकि इसकी बाहरी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और यह क्या करता है, बाकी के 4 और, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4 बॉन्ड बनाता है अलग अलग परमाणुओं से, अलग अलग एलिमेंट के परमाणुओं से बनाता है, तत्वों के। ठीक है, अब है नंबर 3, फुलरिन का आकार कैसा होता है और कितने परमाणु उसमें होते हैं कार्बन के। तो फुलरिन का आकार कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है और कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन उसमें होते हैं, 60। अब चौथा है कि उसमें क्या था, एक लड़के ने पेंसिल दोनों साइड से शार्प की थी और फिर उसको विद्युत प्रवाहित करने की कोशिश कर रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो इसका क्या लिखेंगे, हाँ यह विद्युत धारा को प्रवाहित करेगी क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। ठीक है बेटा, तो मैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और थैंक यू सो मच।